जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की जानिब से वजह बताओ नोटिस PDP के वहीदुर रहमान पारा को जारी करने के कुछ मिनटों के बाद ही अब PDP के मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली वहीदुर रहमान पारा की जानिब से उनका रद्द अमल भी सामने आया है। और वहीदुर रहमान पारा ने अपने रद्द अमल में साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के स्पीकर के खिलाफ नहीं है, उनके साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ताहम उनका ये कहना था कि उन्हें जितने भी मुंतखब अरकान हैं उनकी हमायत में आगे आना चाहिए था। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असम्बली से मुखातिब होते हुए ये कहा है कि इस असम्बली को जितने भी मुंतखब अरकान हैं उनके तशख़्ख़ुस और उनकी इज़्ज़त नफ्स और उनकी हमायत में न सिर्फ आगे आना चाहिए बल्कि उनकी इन चीज़ों का भी तक़द्दुस को बरकरार रखने का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, जो कि एक लेजिस्लेटिव असम्बली का ऐन फ़र्ज़ है। इससे कबल आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर की जानिब से वहीदुर रहमान पारा को एक वजह बताओ नोटिस यानी शो का नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस में उन्हें 7 दिन के अंदर अपनी वजाहत पेश करने का कहा गया था। और ये वजाहत या तो वो इनफरादी तौर पर वहाँ हाजिर होकर दे सकते थे या फिर तहरीरी तौर पर दे सकते हैं। और इस नोटिस में साफ तौर पर इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर वहीदुर रहमान पारा अपने मौक़िफ़ को वाज़िह नहीं करते तो उनके खिलाफ ज़वाबित के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इससे कबल आपको बताते चलें कि असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से बाज़ाबिता एक रिबटल भी शाया किया गया था और इसमें PDP के वहीदुर रहमान पारा की जानिब से जो महराज मलिक के खिलाफ PSA का इतलाक़ हुआ था उस पर अपना रद्द अमल देते हुए ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली की जानिब से इस PSA को इंडोर्स किया गया है। हालांकि असम्बली ने इसे नकारते हुए साफ तौर पर यह कहा कि ये उनका दायरा इख्तियार नहीं है, क्योंकि किसी भी फ़र्द पर PSA का इतलाक़ ज़िली मजिस्ट्रेट के कहने पर होता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है उन्हें ज़िला मजिस्ट्रेट जो है वो मतला करता है और सेक्रेटरीट का बाद में ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो इसकी इतला दीगर जो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं उनको ज़रूर दे दें। ताहम इस सारी बातों पर चिमगोइयों का माहौल काफ़ी गर्म रहा, सियासत भी होती रही और इस पर अब्दुल रहीम रातर ने उसी वक्त कहा था कि हम ज़वाबित के तहत MLA वहीदुर रहमान पारा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी इस गलत बयानी की वजह से जो कानून साजिया असम्बली है उसके तक़द्दुस को भी ठेस पहुंची है। तो इसके फ़ौरन बाद अब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली की जानिब से वजह बताओ नोटिस PDP के MLA वहीदुर रहमान पारा को जारी किया गया और वहीदुर रहमान पारा ने अपने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि उनका जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके साथ कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। ताहम उनका मनसब उनका ये फ़र्ज़ था कि वो जितने भी मुंतखब अरकान हैं उनकी हमायत में आगे आएँ। वहीदुर रहमान पारा ने अपने रद्द-ए-अमल में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असम्बली के जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम रातिर वो उनके वालिद जैसी शख्सियत हैं, उनसे कानून साजी असम्बली की कार्रवाई के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और किस तरह उन्होंने हर एक चीज़ को एकोमोडेट करने की असम्बली के कार्रवाई के दौरान कोशिश की, तो उसकी वो सताइश करते हैं। लेकिन साथ ही वहीदुर रहमान पारा ने इस पर भी अफसोस का इजहार किया कि उन्होंने मुंतखब अरकान जो है मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं उनकी हमायत में आगे नहीं आए, जो कि न सिर्फ बाइस तशवीश बल्कि काबिल मज़म्मत भी है। दैनिक सवेरा देखते रहिए।